नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में हम आपके सामने 4 लड़कों के साथ घटी हुई एक बहुत डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गए। इन चारों की लाइफ अपने घर में बहुत बढ़िया, बहुत मस्त चल रही थी कि अचानक से एक दिन ये लोग प्लान बनाते हैं कि चलो कहीं से घूम कर आते हैं। ये घूमने निकले और इनके साथ इस ट्रिप में कुछ ऐसा भयंकर भूतिया घटा कि जिसकी कहानी आप सुनेंगे ना तो आप इतने ज़्यादा डर जाएंगे कि कभी भी ऐसे घूमने फिरने का प्लान अपने दोस्तों के साथ बनाएंगे ही नहीं। आइए जिया की ज़ुबानी उसी डरावनी घटना की कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। तो ये जो घटना घटी थी 4 लड़कों के साथ घटी थी जो कि दिल्ली के रहने वाले थे। हमेशा से दिल्ली के ही रहने वाले थे। सबसे पहले हमें उनका नाम जानना चाहिए। दीपक, अंकित, सूरज और संजय। इन लोगों की पढ़ाई चल रही थी। उस टाइम पर ये लोग बहुत ज़्यादा घूमते फिरते थे। कॉलेज में एक साथ थे तो कहीं पर भी घूमने फिरने जाना, अलग अलग जगह को एक्सप्लोर करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद था। दिल्ली के तो लगभग हर जगह पे ये घूम चुके थे, हर जगह पे, हर एरिया में, क्योंकि इनको घूमना बहुत ज़्यादा पसंद था। अपनी बाइक निकालते थे और घूमने के लिए मस्त निकल जाया करते थे। इनकी ज़िंदगी में बहुत सही से चल रहा था। मान लो कि इनका ऐसा था कि अगर हम पढ़ाई नहीं कर रहे होते तो हम एक अच्छे राइडर बन जाते, अच्छे अच्छे वीडियोज़ डालते और अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग जगह पे घूमने जाते और बहुत ज़्यादा मज़ा आता। बहुत ज़्यादा इनकी वैसी दिली ख्वाहिश थी हमेशा से। और इनके घर वाले भी अब इनको रोकते तो थे, लेकिन क्या ही कर पाएंगे। इनका घूमना इतनी आसानी से बंद हो तो रहा नहीं था। पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक कर लेते थे कि फेल नहीं होते थे। तो घर वालों को ऐसा था क्या करें, अब लड़के बड़े हो गए, हाथ से निकल ही गए और फेल नहीं हो रहे हैं तो चलो इतना कुछ बड़ी बात नहीं है, इनको अपन घूमने देते हैं, कुछ नहीं होता है। तो ये जो थे ना लड़के लोग, ये अपना एक बार राजस्थान का ट्रिप मारते हैं, एक बार मुंबई का ट्रिप मारते हैं, एक बार पुणे का ट्रिप मारते हैं। और ये लोग बाइक से ही ट्रिप मारते थे, बाइक से। ये लोग ऐसा नहीं कि ट्रेन या फ्लाइट ऐसे जाते थे, इनको बाइक से ही घूमना सबसे ज़्यादा पसंद था। ये कहीं पे भी कोई होटल रूम या कुछ दिखा मिला तो वहाँ रुक गए, फिर उस शहर घूमे मस्त और फिर उस शहर से घूम के अपने शहर वापस आए। इनकी ज़िंदगी में सब कुछ ऐसे नॉर्मल नॉर्मल चल रहा था और बहुत सारी जगह घूम भी चुके थे। लेकिन इनके दिली ख्वाहिश थी एक बार लखनऊ घूमने की। बहुत लखनऊ के बारे में सुने थे कि वहाँ पे इतनी फेमस फेमस चीज़ें मिलती है खाने पीने की। वहाँ पे इतने सुंदर सुंदर पुरानी पुरानी जगहें हैं, प्राचीन टाइप की जगह है, मतलब बहुत पुराने ज़माने से जो वहाँ के होटल रूम भी हैं, जो वहाँ की गलियाँ भी है, वो एकदम पुराने ज़माने की दिखती हैं बहुत सारी। तो उनको ये सब देखने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी। और ख़ास करके जो अंकित था उसको, वो बोलता है कि यार भाई अपन लखनऊ चलते हैं घूमने के लिए। तो ये लोग बोलते हैं लखनऊ, लखनऊ तो बाद में चल लेंगे, अपन ना उससे पहले अपन आसाम चलते हैं घूमने। तो वो बोलता है कि आसाम चलेंगे तो थोड़े ज़्यादा दिन रहेंगे। अंकित बोलता है आसाम जाएंगे तो कम से कम 15-20 दिन ज़रूर रहेंगे, क्योंकि बहुत सुकून वाली जगह है। एक काम करते उससे पहले अपन शहर शहर वाली जगह, थोड़ा मतलब ऐसी वाली जगह जहाँ पे मतलब पुराने टाइम की चीज़ें हैं, प्राचीन टाइप की, उस जगह को घूम लेते हैं पहले, फिर सुकून से शांति से शांत जगह पे घूमने जाएंगे। अंकित ऐसा बोलता है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा था। तो लड़के लोग बोलते हैं कि ठीक है, घूमना तो है, अपन को हर जगह घूमना है, जितने भी भारत में जगह हैं हर जगह घूमना ही है। तो एक काम करते हैं, अभी नेक्स्ट ट्रिप मार लेते हैं लखनऊ का ही। ये लोग अपनी मस्त पैकिंग वैकिंग चालू कर लेते हैं, घर वालों को बोल देते हैं कि हम जाएंगे लखनऊ घूमने के लिए। और हमेशा की तरह घर वाले रुकने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन ये नहीं रुकते हैं। तैयारी हो गई है, पैकिंग हो गई है, खाने पीने की छोटी मोटी चीज़ें इनके बाइक में, वो जो राइडर लोग कैसे लगा के रखते हैं बैग वैग टाइप जो चीज़ें डालने के लिए, वो सब इन्होंने बना के रखे थे। तो ये लोग अपनी पूरी चीज़ें सब उसमें डाल दी, कपड़े वपड़े, खाने वाने जो भी चीज़ें थोड़ी बहुत हल्की फुल्की थी, और अपनी बाइक लेके मस्त निकल जाते हैं दिल्ली से लखनऊ जाने के लिए। मस्त ड्राइव करते करते पूरा दिन ड्राइव किए, रुके, ढाबे पे खाए, फिर कहीं पे एक जगह स्टे कर लिए। उसके बाद वापस से पूरा दिन ऐसे ही कहीं पर भी किसी भी गांव वाँव में घूमने निकल गए। लखनऊ पहुंचने से पहले ही बहुत जगहों पर ऐसी बाइक से घूम रहे। घूमते घूमते इनको लखनऊ पहुंचते पहुंचते काफ़ी टाइम लग जाता है और ये लोग पहुंचते हैं लगभग रात के, मतलब शाम के 8:30-9 बजे करीब। ये लोग लखनऊ शहर मतलब एंटर करने वाले थे। अब इनको हो जाती है टेंशन कि यार होटल तो बुक किए नहीं है, ऐसे तो अपन
कर लेते हैं कई बार कि देख लेते हैं और होटल बुक कर लेते हैं, घूमते घूमते ही फिर जाकर अपन स्टे कर लेते हैं। तो यहाँ पे होटल रूम तो मिल जाएंगे ना अपन को। अंकित बोलता है हाँ भाई क्यों नहीं मिलेंगे, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, बहुत बड़ा शहर लखनऊ, यहाँ पे होटल्स की कमी थोड़ी है, रूम्स की कमी थोड़ी है। तो ये लोग बोलते हैं कि ठीक है फिर चलते हैं। ये लोग बहुत ऐसी हाईवे से ही अपनी बाइक लेके जा रहे थे, हाईवे के ढाबे पे अपना खाना वाना खाए थे और उसके बाद ये लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। जब खाना वाना खाए ना हाईवे पे तो बहुत थक गए, ऐसा लगने लगा कि यार बस कोई बिस्तर मिल जाए और पड़ जाए उस पर, बस सो जाए। अब हिम्मत नहीं हो रही है आगे बिल्कुल भी बढ़ने की, तो कुछ मतलब ही नहीं है यार। यहाँ कोई होटल नहीं मिलेगा क्या यार। ये लोग प्रॉपर लखनऊ के शहर के अंदर एंटर नहीं किया अभी, हाईवे से थोड़ा ही दूर आगे आए हैं, थोड़ा सा रोड वोड वाला थोड़ा सा अलग सुनसान एरिया ही है अभी। तो अंकित बोलता है कि यार मिल तो सकते हैं होटल रूम वगैरह, अपन सर्च करते हैं नेट वगैरह में कुछ। ये लोग सर्च करते हैं तो इनके आसपास में तो कुछ नेट में दिखा नहीं रहा था, क्योंकि ना ही ये शहर में थे ना ही ये गांव में थे, कुछ अलग ही जगह पे थे अभी ये। तो ऐसे अंकित बोलते हैं काम करते हैं, बाइक चलाते चलाते मतलब आगे बढ़ते हैं अपन। अगर शहर आ गया तो शहर में तो वैसे भी होटल मिल ही जाएगा, और नहीं आया उससे पहले कोई होटल मिल गया तो वहाँ रुक जाएंगे अपन। ऐसे ये लोग ड्राइव करते करते थोड़े आगे गए ही हैं उस सुनसान रोड से कि एक उनको पुराना सा होटल टाइप का घर टाइप का कुछ दिखाई देता है, जो 3 मंजिला करीब था। तो ये लोग सोचते हैं एक बार हम चल के पूछ लेते हैं। देखने में तो होटल का ही डिज़ाइन लग रहा है, होटल रूम्स होंगे यहाँ पर, लेकिन बहुत पुराने ज़माने का लग रहा है। तो पता नहीं अभी ओपन है कि नहीं है, एक बार चल के अपन पूछते हैं, देखते हैं। वो होटल के बाहर अपनी बाइक्स खड़ी करते हैं, जो लड़के लोग थे वो, और बाइक खड़ी करके ये लोग अंदर साइड जाते हैं। और जैसे ही अंदर साइड जाते हैं एक बूढ़ा सा आदमी रिसेप्शन पे बैठा हुआ था, अच्छा खासा बूढ़ा है, सफ़ेद सी मतलब बनियान पहना है हाफ वाली, और उसने धोती पहना हुआ है। तो इनको लगता है कि हो सकता है इसी का होगा, होटल बुढ़ा हो गया ऐसे बैठा होगा, दाढ़ी वाड़ी भी थी उसकी थोड़ी सी। ये लोग उसको देखते हैं और बोलते हैं अरे अंकल हमें रूम चाहिए, रूम मिल जाएगी क्या आज रात स्टे करने के लिए, फिर हम कल शहर चले जाएंगे। तो अंकल बोलता है कि बेटा रूम तो नीचे देखते थे कुछ लिखते हुए डायरी में, रूम तो खाली नहीं है। ये बोलता है कि लड़के लोग बोलते हैं कि इतने सारे रूम्स है, आपके 3rd फ्लोर तक होटल है, तो रूम्स खाली कैसे नहीं है, अगर लोग रह रहे हैं तो उनकी गाड़ियाँ वाड़ी कहाँ है, इतने लोग तो दिखाई नहीं दे रहे यहाँ पर। अंकल बोलता है कि भाई रूम तो नहीं खाली, अब मैं तुमको क्या बताऊँ किस रूम में कौन रहता है क्या रहता है, बस एक रूम खाली है, एक रूम में हो जाएगा तुम लोग का। ये लोग बोलते हैं कि हाँ हाँ अंकल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बताओ कौन सा रूम खाली है, हमको दे दो चाबी, हम चल लेंगे, आप पैसा बताओ कितना चाहिए। अंकल बोलते हैं कि पैसे वैसे का इतना कुछ नहीं है, अब एक ही रूम खाली है, बाकी सब भरे हुए हैं, तुमको भी ज़रूरत है, आधी रात का टाइम हो रहा है, तो ठीक है तुम बस सो जाओ जाओ आज रात में। ये लोग बोलते हैं अंकल तो चाबी आप दे दो, फिर हम अपना सामान लेके जाते हैं। अंकल ने उनको रूम नंबर 307 की चाबी पकड़ा दिया। अभी ये लोग सीढ़ियों से होते हुए अपना सामान लेके ऊपर चढ़ने लगते हैं। एकदम ही पुराने ज़माने का होटल था, एकदम ही पुराने ज़माने, जैसे कि पता नहीं 1800-1900 सन के टाइम में बना होगा, जैसे फिल्मों में नहीं दिखाते हैं 1800-1900 सन में कैसी मतलब डिज़ाइन होती थी, उन्होंने बुक्स वगैरह में देखे थे, वैसे टाइप का डिज़ाइन का होटल था। और ऐसा नहीं कि लखनऊ में अभी भी बहुत पुराने पुराने घर और ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन इन लोगों ने पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस किया था, और ये तो अलग ही थोड़ा आउटर एरिया था। तो ये लोग ऐसे धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं, अपने 3rd फ्लोर पे जाते हैं और नोटिस करते हैं चीज़ों को कि लोग अगर होते तो किसी की आवाज़ भी नहीं आ रही है क्या, सब सो गए हैं क्या अंदर जाके, मतलब किसी की गाड़ी भी नहीं दिखाई दी, किसी का चप्पल तक बाहर नहीं है, क्या है समझ में नहीं आ रहा है कि अंकल ने अपन को झूठ बोला है कि रूम के लिए। ठीक है अपन को क्या करना है, ऐसा करते करते ये लोग अपना रूम नंबर 307 का ताला खोलते हैं और अंदर घुस जाते हैं। अंदर जाते हैं, अपना सामान वामान रखते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, थोड़ा थोड़ा फ्रेश होते हैं। और अब इनको नींद तो बहुत तेज आ ही रही थी, खाना भी गले तक का हो ही गया था, बहुत ज़्यादा ठूस लिए थे खाना। उसके बाद अब सोचते हैं कि हम सो जाते हैं। सोने के लिए बिस्तर पे आते तो बिस्तर कुछ ज़्यादा ही मैला था, बहुत ही वाहियात, बहुत ही घटिया। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने सालों से बिस्तर धुला नहीं है, मैल की मोटी मोटी परतें जमी हुई है बिस्तर पे, कंबल पे, काली सी अजीब सी।
ये देख के सोचते हैं कि क्या है यार, हम ज़िंदगी में कभी ऐसी जगह पे नहीं आए हैं, ये क्या होटल रूम है, क्या ऐसी जगह है। लेकिन फिर अंकित बोलता है भाई क्या कर सकते हैं अपन, मजबूर भी तो है ना, नहीं तो चलो फिर बाइक उठाओ और कर तो ड्राइव तो और ड्राइव करो, चलाओ बाइक और लेके चलते हैं शहर में। फिर तो बाकी लड़के लोग बोलते हैं नहीं यार अंकित तूने तो फंसा दिया, ऊपर से अब तो बोल रहा है कि वापस चला के बाइक जाना है, नहीं हो रही है हिम्मत यार, रहने दे, अब कुछ नहीं कर सकते। वह समझ लेंगे कि ऐसी गंदगी में लेटे हुए हैं, मिट्टी में लेटे हुए हैं, क्या करें, अब लेट जाते सो जाते हैं वैसे ही। ये चारों, बड़ा सा अच्छा खासा बड़ा बेड था, आलीशान बेड था, उसी बेड पे ये लोग लेट जाते हैं। इन लोगों ने एक वियर्ड चीज़ नोटिस किए थे कि जो कमरे में आए थे ना, यहाँ पे एक औरत की, बहुत ही पुराने ज़माने की औरत की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी, बड़ी सी तस्वीर। जो तस्वीर ना ये लोगों ने लाइट ऑफ भी कर दिए हैं, नाइट बल्ब जल रहा है, उसमें भी बहुत ज़्यादा चमक रही है, और ऐसा उनको दिखाई दे रहा है कि जो तस्वीर की अंदर की औरत है वो इन्हीं को घूर घूर के देख रही है। लेकिन थके हुए इतने हैं, दिमाग तक थक गया है, इतना सोचने के लिए सक्षम तो थे नहीं, अपना मस्त खराटे मार के सोने लगते हैं। अब इस सोए हुए कुछ मिनट ही हुआ होगा, 10 से 15 मिनट हुआ होगा, अचानक से अंकित को ऐसा महसूस होता है कि बाथरूम का नल खुला हुआ है, बाथरूम के नल के आवाज़ आ रही है, पानी गिरने की आवाज़ आ रही है। अंकित उठता है, उठ के जाता है बाथरूम में, देखता है तो नल तो खुला ही नहीं है और ना ही पानी गिर रहा है। उसको लगता है कि हो सकता है मेरा वहम होगा, ऊपर कोई, ऊपर तो कमरा है नहीं, कोई आजू बाजू कमरे वालों ने खोल दिए होंगे अपना नल, मुझे लग रहा होगा कि हमारे ही कमरे का है, कोई बात नहीं, सोने जाता है। जैसे सोने जाता है 2 मिनट आंख बंद किए हुआ होगा, उसको अचानक से सब फील होता है किसी ने उसका गला पकड़ लिया है, बहुत ही ज़ोर से गला पकड़ लिया है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अचानक से आँख खोलता है और देखता है चारों तरफ कोई भी दिखाई नहीं देता है। वो बहुत तेज़ घबरा जाता है, अपने दोस्तों को उठाता है, बोलता है भाई भाई उठो, भाई उठो। बाकी जो भी है, जो अपना सूरज है, संजय है, जो भी लड़के लोग हैं, वो सब बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, बोलते हैं कि क्या हो गया अंकित, तू ऐसा क्या बोल रहा है, क्या हो गया, इतना अजीब सा क्यों बिहेव कर रहा है। तो अंकित बोलता है भाई मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा किसी ने गला दबाया यार, मुझे दर्द हो रहा है, तो देख लाल भी पड़ गया होगा। तो जैसे देखते ना वो लोग लाइट ऑन करके, सचमुच में गले पे निशान था और झटके में किसी ने पकड़ा वैसा निशान। तो तभी अचानक से जो सूरज जो बोलता है कि भाई मुझे भी ऐसा फील हुआ, कोई बहुत तेज़ मेरे सीने पे कूदा, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, मेरी सांस अटक गई थी, मैं ख़त्म ही होने वाला था कि तूने हम सबको उठा दिया और हम सब उठ गए। अब दोनों दूसरे जो लड़के हैं वो तो बहुत तेज़ घबरा जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि ये क्या चल रहा है, ये क्या हो गया। अभी ये लोग सोच ही रहे होते हैं, तभी अचानक से दरवाज़ा नॉक होने की बाहर से आवाज़ सुनाई देती है। ये उठते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं, बाहर कोई भी नहीं है। और जैसे टर्न होते हैं अपने रूम में आने के लिए, झक करके लाइट बुझ जाती है। सारे जो बोर्ड में पलगे लगे हुए हैं, प्लग दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लाइट चालू नहीं हो रही है, लाइट बंद हो गई है। तभी अचानक से छन 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 करके पायल की आवाज़ सुनाई देती है। इनके कमरे के अंदर, इनके बाथरूम के पास एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है, जो अजीब सी चमक रही है, सफ़ेद कलर की अजीब सी चमक रही है। उसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं, इतनी मोटी मोटी पायलें जो पहनी है, पायलें तक चमक रही है उसकी। उसके हाथ में इतनी इतनी चूड़ियाँ पहनी हुई है, चूड़ियाँ भी चमक रही हैं। उसका जो फेस है ना, वो ऐसा दिखाई दे रहा अंधेरे में भी चमकता हुआ, जैसे उसने स्किन किसी ने खींच लिया औरत की, और सिर्फ यहाँ पे 2 गड्ढे दिखाई देते हैं आँख के। वो जैसे ही उस औरत को देखते हैं बहुत तेज़ घबरा जाते हैं, चीखने वाले थे लेकिन चीख बाहर नहीं निकल रही थी, बहुत कुछ करना चाहते थे लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो औरत धीरे धीरे करके इनकी तरफ बढ़ रही होती है। तभी अचानक से अंकित बोलता है भाई वो जो फोटो वाली औरत है ना, वैसी कपड़े इस औरत के दिखाई दे रहे हैं, पक्का ये औरत कोई औरत नहीं, चुड़ैल है। जैसे हिम्मत करके अंकित बोलता है, जो बाकी के लड़के हैं ना, वो बहुत तेज घबराते हैं और इतनी तेज घबराते हैं वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा बंद हो जाता है। झटके से दरवाज़ा बंद हुआ है। अब ये लोग
समझ जाते हैं कि शायद हम बचेंगे नहीं, कुछ हमारे साथ गड़बड़ हो रहा है, हमारी जान तो आज जाएगी ही जाएगी, इनको ऐसा लगने लगता है। तभी अचानक से वो औरत इनके इतने करीब आती है और बोलती है, ये मेरा कमरा है, यहाँ से चले जाओ। बहुत ही भयानक सी आवाज़ में बोलती है और जैसे ही वो बोलती है इनको ऐसा लगता है इनके सर में टुम सा हुआ है और अजीब सा फील करते हैं, बहुत ही गंदा फील करते हैं और वहाँ से वो भागने की बहुत कोशिश करते हैं और फाइनली वो जो अंकित है वो बहुत तेज से हनुमान चालीसा पढ़ना चालू करता है और जैसे वो हनुमान चालीसा पढ़ना चालू करता है वो चुड़ैल अचानक से गायब हो जाती है और जैसे वो गायब होते अपना सामान उठाते हैं और सीधा भागते हुए नीचे गिरते पड़ते सीढ़ियों से भागते हुए नीचे आते हैं और वो अंकल ऐसे ऐसे बैठे बैठे लेटा हुआ कुर्सी पे ये बोलते हैं, अंकल आपका ये भूतिया है और आपने हमको ये कमरा कैसे दे दिया, आपको ये कमरा नहीं देना चाहिए था, भूत चुड़ैल हमको मार डालती, अंकल कुछ करो वो चुड़ैल हमें मार डालेगी, समझ में नहीं आ रहा है। अंकल ऐसे मुंह जो खुला हुआ लेटा था ऐसे उठता है, बोलता है, वो तुम्हें क्या मारेगी, उसको लोगों ने मार डाला, आज वो हम सबको परेशान कर रही है। ये बोलते अंकल क्या हमें नहीं पता कौन किसको मारा क्या नहीं, हमको कुछ नहीं पता, आप बस उस चुड़ैल से हमको बचाओ। अंकल बोलते हैं पहले तुम्हें उसकी कहानी जाननी होगी। ये बोलते हैं हमें कोई इंटरेस्ट नहीं कोई कहानी जानने के लिए। अंकल बोलते हैं कहानी नहीं जानोगे तो जिंदा कैसे जाओगे। ये बोलते जल्दी बोलो, बको अंकल आप बको, जल्दी बोलो जो बोलना है। अंकल ने बोला कि आज से काफ़ी साल पहले की बात है, जब मुगलों का राज हुआ करता था, उस टाइम पे काफ़ी साल पहले की बात है, तुमको होटल देख के समझ में आ रहा होगा कितना साल पुराना है। एक लड़की थी जो नूरजहाँ उसका नाम था, उसकी शादी एक ऐसे आदमी से उसके घर वाले करवा रहे थे जिससे वो शादी नहीं करना चाहती थी। उसके घर वाले यहीं के होटल रूम में ही उसको बंद करके तैयार करके रखे थे कि दूल्हा आएगा और शादी होगी। उससे ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, वो खुद को उसी रूम में फूंक के ख़त्म कर देती है। और तब से ये जो होटल है ये मेरा ही होटल है। बहुत सारे लोगों को उसने परेशान करी, बहुत बर्बादी करने की कोशिश करी और आखिरकार सब कुछ बर्बाद करके उसने चैन ली है। लेकिन मुझे अभी भी वो जीने नहीं दे रही, इतने साल हो गए। ये बोलते हैं अंकल आप उस ज़माने से अभी तक कैसे ज़िंदा हो सकते हो, कैसे हो सकता है। वो अंकल जो धीरे धीरे ऐसे बता रहे थे स्टोरी, वो अंकल अपना फेस ऐसे ऊपर उठाता है। अंकल की चमकती हुई आंख दिखाई दे रही थी, बहुत ज़्यादा खौफनाक चेहरा दिखाई दे रहा था। ये समझ गए कि वो अंकल नहीं कोई शैतान है। अपनी बाइक उठाते हैं और वहाँ से फुल स्पीड में हनुमान चालीसा पढ़ते हुए भागना चालू करते हैं। रात भर ड्राइव करते भागते वो शहर के एकदम सेफ एरिया में आते हैं और वहाँ आके सुबह दिन में कोई दूसरा होटल ढूंढते हैं और वहाँ स्टे करते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत लखनऊ घूमते हैं, लेकिन रात के टाइम में उस रोड से कभी दिल्ली भी नहीं गए। लखनऊ गए लेकिन रात के टाइम उस रोड से नहीं गए, दिन में गए। और वो जो घटना उनके साथ इतने साल पहले घटी, वो घटना आज तक नहीं भूल पाए। और इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? इस पूरी घटना की जानकारी जो इसमें सूरज है ना, उसने खुद ब खुद लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ, इसी बहाने एक बहुत अच्छी सीख और मनोरंजन मिल गया। इस एक नोट पे अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में ऐसी कोई घटना आपके साथ घटी है तो उसी कहानी लिख के भेज सकते हैं और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं। कुछ अच्छा लगे तो प्रोसीड करके खरीद लेना भाई। बाकी कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।